Good morning, students. Let's today discuss the conceptual questions of one marker of electric charges. Now, your first question is, what is the cause of charging? अब देखो चार्जिंग का कॉज आपको पता है, कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो ये होता है कॉज ऑफ चार्जिंग. सेकंड क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज. डज इट्स मास इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन द सेम? अब एक स्फीयर है, उस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब, इसका मतलब हमने उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया. अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने रिमूव कर दिया, हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होता है, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना मास होता है. अब अगर मैं किसी स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूँ, इसका मतलब मैंने उससे मास भी तो निकाल लिया. इसका मतलब इस स्फीयर का मास क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इसने क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3. An ebonite rod is rubbed with fur or wool. What type of charges do they acquire? अब हमें ऑलरेडी पता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने. कुछ बॉडीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पे नेगेटिव चार्ज होता है. जिन बॉडीज़ का वर्क फंक्शन कम होता है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती है. जिनका वर्क फंक्शन हाई होता है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देती है. अब आपको अच्छे से पता है एबोनाइट रोड का वर्क फंक्शन क्या होता है? हाई होता है. वूल और फर का वर्क फंक्शन क्या होता है? कम होता है. इट मीन्स जब हम इनको रब करेंगे तो एबोनाइट रोड पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज और वूल और फर पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अब क्वांटाइजेशन हमें पता है Q इक्वल टू NE, तो हमें ये पता है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. और ये जो n होता है आपका, ये इंटीजर होता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज हो सकती है. पॉइंट्स में, डेसिमल्स में वैल्यू नहीं हो सकती. 1.5 1.1 ऐसी वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? एडिटिविटी का क्या मतलब? एडिटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. इसका मतलब किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस इन द सिस्टम. दैट इज योर एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अच्छा, एडिटिविटी पॉसिबल क्यों है? इट इज पॉसिबल बिकॉज चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी और हम इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? अब कंजर्वेशन का आपको पता है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे. रबिंग वाला किया था भाई, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से रब कर दो. उसके बाद आपका न्यूक्लियर रिएक्शन भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जाम्पल होते हैं. उसके बाद पेयर एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन भी इसका एग्जाम्पल हमने किया है क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इज द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स कंजर्व्ड? भाई यस, द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का आपका फेनोमेना पूरे यूनिवर्स पे लागू होता है, वैलिड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एबोनाइट रोड गेट नेगेटिवली चार्ज ऑन रबिंग विद फर? नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाती है? अब इसका रीज़न आप दोगे अच्छे से एक्सप्लेन करके, ये नहीं कि भाई यहाँ आपका सॉल्यूशन में इतना लिखा तो इतना ही लिखोगे. अब आपको नॉलेज है तो अपना पूरा लिखोगा. अब आपको पता है कि एबोनाइट रोड हैज़ हायर वर्क फंक्शन and fur is having lower work function. So when we rub these two with each other, then the electrons from the fur move to the ebonite rod and hence ebonite rod get negatively charged and wool get positively charged. इस तरह से आंसर करेंगे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9. A glass rod rubbed with silk acquires a charge plus 1.6 into 10⁻⁻12 coulomb. What is the charge on the silk? सिल्क पे कितना चार्ज आएगा? अब हमेशा याद रखना, whenever we rub two things with each other, the charge is always formed in equal and opposite pair. Equal and opposite होता हमेशा. अगर एक चीज़ पे +1 आएगा तो दूसरे पे -1 होगा. So our charge on the silk will be -1.6 into 10⁻⁻, coulomb. आप देख सकते हैं, here is your answer. Charge on the silk is equal and opposite.
नेम एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टीज। अब मैंने आपको एटलीस्ट आई थिंक 4 to 5 प्रॉपर्टीज पढ़ाई है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज स्केलर, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये सब आपको मैंने सिखाया। इसमें से कोई भी दो प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये आपको ऑलरेडी आता है, शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की जो ज़रूरत है वो है इज़ अ चार्ज लेस देन दिस वैल्यू पॉसिबल। तो हमेशा दिमाग में रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो सबसे मिनिमम चार्ज होता है। इससे कम चार्ज किसी भी चीज़ के ऊपर होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, डज द मोशन ऑफ बॉडी अफेक्ट्स इस चार्ज। अब हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में किया है चार्ज की, दैट मोशन ऑफ बॉडी नेवर इफेक्ट्स इस चार्ज। मोशन पे डिपेंड नहीं करता चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास। अब चार्ज मास के बीच में हमें बहुत से डिफरेंस पता है। पहला आपका होता है भाई चार्ज इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज इज क्वांटाइज, मास इज नॉट क्वांटाइज। चार्ज इज कंजर्व्ड, मास इज नॉट कंजर्व्ड। कैसे कंजर्व्ड नहीं है? इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग कंजर्व्ड नहीं है। चार्ज डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डिपेंड करता है एम इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है आपकी, इसमें से कोई भी दो आपको लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक कॉज है क्या है? तो भाई बेसिक कॉज है आपका क्वांटाइजेशन। आपको पता है क्यू इक्वल टू एनी, इसका मतलब इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ही चार्ज पॉसिबल है किसी भी बॉडी पे। यही कॉज होता है आपका क्वांटाइजेशन का। ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सिर्फ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। कैन एवर फोटोन्स हैव अ चार्ज, इफ नॉट वाई। क्या फोटोन्स के ऊपर चार्ज होगा? तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, फोटोन्स होते हैं आपके पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी किसकी? लाइट की। जो लाइट होती है आपका, उसका पास डुअल नेचर होता है, वेव भी एंड पार्टिकल भी। और जो ये पार्टिकल्स होते हैं, यही नेचर जो पार्टिकल नेचर होता है फोटोन्स की वजह से होता है। कहा गया है कि लाइट फोटोन से बनी है। इसका मतलब फोटोन्स लाइट के क्या है? एक तरह से पार्टिकल्स है। और फोटोन्स होते क्या है? दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और हर पैकेट की एनर्जी होती है ई इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू होता है आपका फ्रिक्वेंसी। अब फोटोन की खासियत होती है, फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। रेस्ट मास जीरो है। अब किसी का अगर रेस्ट मास जीरो है, मास ही नहीं है किसी के पास, तो क्या चार्ज पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब फोटोन के पास ना चार्ज ना ही मास। याद रखना दिमाग में, रेस्ट मास जीरो होता है। ठीक है? ओके, तो दिस वाज फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू।